श्री आशुतोषाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्रावण मास महात्म्य में अध्याय 13 दुर्गा गणपति की व्रत कथा। सनत कुमार बोले, हे प्रभु, वह कौन सा व्रत है जिससे अतुल्य सौभाग्य प्राप्त होता है तथा मनुष्य पुत्र पौत्र आदि धन ऐश्वर्य आदि प्राप्त कर अनंत काल तक सुखी रहता है। यह सुनकर शिव ने कहा, हे पुत्र, विश्व प्रसिद्ध दुर्गा गणपति व्रत को महादेवी पार्वती ने असीम श्रद्धा भाव से संपन्न किया था। हे महामुनि, इससे पूर्व इस व्रत को इंद्र, सरस्वती, कुबेर, विष्णु व अन्य देवगण, किन्नर, गंध भी पूरा कर चुके हैं। यह व्रत श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्दशी को किया जाता है। उस दिन एक दंत वाले हाथी समान मुख वाले गणेश की स्वर्ण प्रतिमा आसन पर स्थापित करवानी चाहिए। उस आसन पर स्वर्ण दुर्वा बिछाकर तांबे के कलश पर स्थापना करवानी चाहिए। फिर लाल वस्त्र बिछाकर सर्व वो भद्र मंडल का निर्माण कराकर उस पर कलश स्थापित करवा दें। पूजा के लिए लाल पुष्प तथा 5 पत्र लें। फूल पत्रों में अपामार्ग, शमी, दुर्वा, तुलसी, बिल्लक पत्र और मौसम के अनेक प्रकार के खुशबूदार फल लें और उनके नैवेद्य से 16 उपचार द्वारा गणेश पूजन करें और इस प्रकार प्रार्थना करें, इस स्वर्ण प्रतिमा में मैं विघ्नेश का आह्वान करता हूँ। दयानिधान यहाँ आप आकर पधारें। मैं उनको रत्नाभूषण से बना सिंहासन प्रदान करता हूँ। हे महाप्रभु, इसे स्वीकार करो। हे उमापति व पार्वती के सुत, हे विश्वपालक, हे आकाशपति, आपको बार बार प्रणाम है। आप मेरे दुखों का विनाश करें। मैं यह पाद आपको देता हूँ। हे गणेश्वर, हे पार्वती पुत्र, हे वंदनीय, मैं आपको यह अर्घ्य प्रदान करता हूँ, इसे स्वीकार कर लें। हे विनायक, हे शंकर उमापुत्र, हे गणेश, आपको पुनः नमस्कार है। मैं आपको आचमनीय देता हूँ। हे सुरपुंगर, हे गणेश, मैं आपके लिए प्रार्थनाबद्ध सर्व तीर्थ जल यहाँ लाया हूँ, इसे आप ग्रहण करें। यह 2 वस्त्र जो सिंदूर व केसर से अभिषिक्त हैं, ये आपके लिए हैं। आप इन्हें भी ग्रहण करें। आपको मैं सादर दंडवत हो प्रणाम करता हूँ। हे उमा मंगल संभूत, आप समस्त विघ्नों के विनाशक हैं। हे लंबोदर, हे त्रिभुवन रक्षक, ये चंदन भी आप ग्रहण करें। हे सुरश्रेष्ठ, हे विघ्न विनाशक, हे दयामय, मेरी श्रद्धा व भक्ति से सिक्त लाल चंदन में डूबे हुए अक्षतों को आप ग्रहण करें। चंपक, केतकी, जपा तथा अन्य सुगंधित पुष्पों से मैं आपकी अर्चना करता हूँ। आप मुझ पर अनुग्रहित हों, आप प्रसन्न हों, आप हर्षित हों, मेरी धूप अर्चना ग्रहण करें। लोक कल्याण के लिए आपको दानवों का वधकारक होना है। हे सर्वज्योत प्रकाशक, आप धन्य हैं। आप धन्य हैं। गणानाम त्वा वैदिक मंत्र के उच्चारण से मैं आपको लड्डू, चतुर्विध अन्न और खीर आदि नैवेद्य, कपूर तथा इलायची वाला पान सम्मान सहित मुख में रखने के लिए आपको प्रदान कर रहा हूँ। हिरण्यगर्भ में स्थित अग्निदेव वालों, सोने की वजी को मैं आपको दक्षिणा स्वरूप दे रहा हूँ। हे गणेश देव, आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे गणाध्यक्ष, हे गणपति, हे वंदनीय, हे गजानन, मेरा यह चतुर्थी का व्रत आपके प्रसार से परिपूर्ण हो। इस तरह अपने धन वैभव के विस्तार अनुसार विघ्नेश देव गणपति का पूजन करके सामग्री सहित आचार्य के लिए गणाध्यक्ष से संबंधित निम्नलिखित प्रार्थना करें। हे भगवान, हे ब्राह्मण, हे गणराजा को आप दक्षिणा सहित स्वीकार करें। आपकी वाणी से मेरा यह व्रत पूर्ण हो। जो प्राणी 5 साल तक इस व्रत का उद्यापन करता है, वह इस लोक में मनोवांछित फल पाता है, अपितु मरणोपरांत शिवलोक ग्रहण करता है। 3 वर्ष तक इस व्रत को पूरा करने वाला भी समस्त सिद्धियों को पाने वाला और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। इस व्रत को उद्यापन सहित करना अति आवश्यक है। ऐसा न करने पर
1 साल तक नियमानुसार न करने से सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। जिस दिन उद्यापन करना हो उस दिन तिल स्नान करना चाहिए। गणेश जी की 1 पल, आधा पल अथवा चौथाई पल की स्वर्ण प्रतिमा को पंचगन्या से स्नान कराकर दुर्वा द्वारा उसकी अर्चना करें। तब निम्नलिखित मंत्र बोलना चाहिए। हे पतित पावन, हे विनायक, हे उमापुत्र, आपको बारंबार प्रणाम है। हे विनायक, हे जगत पालक, हे मंगलकारी, हे मूषक वाहन, हे महाप्रभु, हे ईश प्रभु, हे अनंत सिद्धिदायक, आपको प्रणाम है। आप हमारी विनती स्वीकार करें। नामों से अलग अलग अर्चना करनी चाहिए। प्रथम दिन अधिवासन और दूसरे दिन हवन करें। यह ग्रह होम के पश्चात मुख्य होम लड्डू तथा दुर्वा से करें। यह प्रधान होम दूध तथा लड्डू का भी होता है। पूर्ण आहुति के पश्चात आचार्य और ब्राह्मणों का पूजन करें। अपनी सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों का पूजन कर दुधारू गाय दान में दे। इस प्रकार व्रत करने वाला जीव अपने सभी मनोवांछित फल पाता है। शिव बोले, हे वत्स, मैं अपने प्रिय पुत्र गणेश का व्रत करने वाले का हित करता हूँ। मैं उसे इस भूलोक में समस्त रिद्धि सिद्धि प्रदान करता हूँ, क्योंकि वह मुझे तथा उमा को अति प्रिय होता है। अंत में वह मेरे लोक को ही आता है। भूलोक में उसके वंश की वृद्धि होती है। हे सनत कुमार, मैंने तुम्हें दुर्गा गणपति का यह गुप्त व्रत विधि पूर्वक कह सुनाया। यह सर्वोत्तम व्रत है। सुख, वंश वृद्धि तथा रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के लिए यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस तरह 13वें अध्याय के पाठ श्रवण से गणेश, शिव, पार्वती की कृपा प्राप्त होती है तथा सन्नत कुमार का वैभव मिलता है। श्रावण मास महात्म्य में अध्याय 22 सर्व काम फलप्रद संकट हरण व्रत। भगवान शिव बोले, हे सन्नत कुमार, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को सब प्रकार के फलों को प्राप्त करने वाला यह काम फलदायक संकट मोचन व्रत किया जाता है। सन्नत कुमार ने पूछा, हे देवादिदेव, यह व्रत किस प्रकार किया जाता है, किस प्रकार होता है और इसके उद्यापन की क्या विधि है? आप मुझे विस्तार से बताएं। शिव बोले, हे वत्स, चतुर्थी को प्रातः उठकर शौच दातुन व स्नान आदि से निवृत्त हो यह पवित्र संकट मोचन व्रत धारण कर बोले, हे देवादिदेव, अब चंद्र निकलने तक मैं निराहार ही रहूंगा। तब आपकी पूजा अर्चना के पश्चात ही मैं भोजन ग्रहण करूंगा। आप मेरे दुखों का निवारण करें। इस तरह संकल्प धारण कर काले तिलों से स्नान करें। तब समस्त कर्म पूरे तथा गणों का पूजन करें। व्रती को चाहिए कि वह अपनी शक्ति के अनुसार 1.5 माह से 3 माहे या अधिक की स्वर्ण प्रतिमा बनवाएं। स्वर्ण उपलब्ध न होने पर चांदी तांबे की प्रतिमा बनवाकर पूजन किया जा सकता है। अति गरीब होने पर मृतिका की मूर्ति बनाकर पूजन करें। समृद्धि एवं धनी प्राणी को कृपणता प्रदर्शित नहीं करनी चाहिए। पहले रमणीय अष्टपत्र कमल पर वस्त्र सहित जल पूरित घड़ा रखना चाहिए। तब उस पर स्वर्ण प्रतिमा स्थापित कर 16 उपचारों द्वारा तांत्रिक या वैदिक मंत्रों की सहायता से अर्चना करनी चाहिए। हे सन्नत कुमार, पवित्र तिल से निर्मित घी के 10 लड्डू बनाएं। ये 5 गणाधिपिका के लिए प्रदान करें। उस ब्राह्मण की भक्ति भाव से पूजा करनी चाहिए। तब अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर विनती करें, हे प्रभु, हे देवादिदेव, हे जगत पालक, हे विप्रश्रेष्ठ, आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। दक्षिणा के साथ आपके लिए मैं ये 5 लड्डू प्रदान कर रहा हूँ। आप इसे ग्रहण कर मुझे कृतार्थ करें, मुझ पतित का उद्धार करें। मैंने जो कुछ भी अधिक या कम द्रव्य दिया है, हे प्रभु, आप इसे स्वीकार करें। मनो अनुकूल भोजन द्वारा ब्राह्मणों का सत्कार करें। फिर चंद्रमा देखकर अर्घ्य दें। अब आप उस अर्घ्य मंत्र का श्रवण करें। हे क्षीर सागर में निवास करने वाले, हे सुधारूप, निशाकर तथा गणेश प्रतिवर्धन, आप मेरा यह तुच्छ अर्घ्य स्वीकार कर मुझे कृतार्थ करें। इस भांति नियम अनुसार एवं विधि से व्रत करने पर गणपति हर्षित हो जाते हैं और मनोवांछित वस्तुएं अनायास ही उपलब्ध हो जाती हैं। व्रती को वे सब स्वीकार कर लेनी चाहिए। इस व्रत के फलस्वरूप विद्यार्थी को विद्या, धन की इच्छा रखने वाले को धन और पुत्र की इच्छा रखने वाले को पुत्र मिलता है। संसार से विरक्त प्राणी को मोक्ष मिलता है। बेरोजगार को रोजगार मिलता है। रोगी का रोग भाग जाता है। कठिनाई में ग्रस्त प्राणी की कठिनाई हल हो जाती है।
चिंतित रहने वाले की चिंता दूर हो जाती है। यह व्रत सर्व प्रकार से शुभ फलदायक होता है। उसके व्रत से धन संपदा तथा वैभव मिलता है। हे सन्नत कुमार, अब मैं तुम्हें इसकी पूजन विधि तथा जप मंत्र बतलाता हूँ। सर्वप्रथम ओंकार शब्द, फिर संकट निवारण शब्द के चतुर्यंत के बाद अंत में स्वह बोला जाता है। यह वास्तव में 21 शब्दों वाला मंत्र है। व्रती को 10 दिशाओं की अर्चना करनी चाहिए। हे पुत्र सन्नत कुमार, अब मैं तुमको लड्डू बनाने का एक अन्य उपाय बतलाता हूँ। पवित्र घी से पूर्ण व तिल मिले व कतरी डले हुए मूंग के लड्डू बनवाने चाहिए। वह उन्हें भी गणेश जी को अर्पण करना चाहिए। गणनाथ जी का पूजन विभिन्न नामों से करें। अब हे मुनिश्रेष्ठ, तुम उन नामों का श्रवण करो जो इस प्रकार हैं। हे पापनाशक, हे उमापुत्र, हे मूषक आरूढ़क, हे विनायक, हे प्रभुपुत्र, हे गणेश, हे सर्वसिद्धि प्रदाता, हे एकदंत, हे विघ्ननाशक, हे स्कंद गुरु, हे संकट मोचन, हे मामचंद्र, हे विद्यादायक आदि जिनके नाम हैं, आपको बारंबार प्रणाम है। हे पाप विनाशक, मैं आपके समक्ष नतमस्तक एवं विनीत हूँ। आप मेरे सभी शुभ कर्म पूरे करें। आप मुझ पर हर्षित हों। इस भांति आप मेरे शत्रुओं का विनाश करें तथा सदमित्रों का प्रादुर्भाव करें। इस प्रकार विनती करके लड्डुओं का वायन अष्टोत्तर शत होम के बाद करना चाहिए। तब फलों के साथ 7 लड्डू रखें और इस भांति उच्चारित करें, हे गणेश, आपको हर्षित करने के लिए मैं यह सब ब्राह्मण को प्रदान कर रहा हूँ। तब श्रेष्ठ कथा का श्रवण कर नियम अनुसार अर्घ्य दें। हे वत्स, चंद्रमा को इस मंत्र की सहायता से 5 बार अर्घ्य दें। बोले, शिरेन दार्णवरु भूत अग्निगोत्र सम उद्भूत शाशीन रोहिणी के साथ प्रदान किए गए मेरे इस अर्घ्य को स्वीकार करें। इसके बाद क्षमा प्रार्थना कर ब्राह्मणों और देवों को मधुर भोजन कराना चाहिए। बाकी बचा भोजन परिवार सहित स्वयं भोग रूप लें। इस भांति 4 या 5 मास तक व्रत करें। 5वें मास में भली प्रकार से उद्यापन करना चाहिए। प्रथम तो व्रत कुंड की सामर्थ्य अनुसार मूर्ति बनवा लें। उपवासक को पहले वाली तराई गई विधि से अर्चना पूरी करने में भांति भांति के फलों का प्रयोग करना चाहिए। अर्घ्य देने के लिए समाहित होकर नारिकेल फल लें तथा ब्राह्मण को फल के साथ वाहन भी दक्षिणा स्वरूप दें। उसे सूप और दक्षिणा के साथ गणेश की स्वर्ण मूर्ति दान में देनी चाहिए। व्रत की पूर्ति होने पर 5 किलो तिल दें और विनती करें, हे विघ्ननाशक, अब आप हर्षित हों। इस तरह उद्यापन करने पर अश्वमेध फल मिलता है। सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मेरे बतलाने से पहले ही उमा पार्वती ने 4 मास तक संकल्प प्राप्ति के लिए यह व्रत किया था, तो उसने 5वें मास में पुत्र रूप में कार्तिकेय को पाया। परमो परम ऋषि अगस्त्य ऋषि ने समुद्र पान के अवसर पर जब यह व्रत किया था तो उन्हें 3 मास के बाद विघ्नेश प्रसाद से सिद्धि मिल गई थी। हे मामुनि, जब दमयंती ने यह व्रत 6 मास तक किया तो उसे अपने पति राजा नल के दर्शन हुए। चित्रलेखा जो अनिरुद्ध की खोज में अति व्याकुल हो गई, या बाणासुर के यहाँ ले जाते वक्त प्रद्युम्न जब बेचैन हो गए तो रुक्मणी ने अपने पुत्र को यह कथा कही जो इस प्रकार है। बहुत वर्ष पहले तुम्हारा जन्म होने पर जब मैं प्रसूति गृह में थी तब तुमको राक्षस उठाकर ले गया था। उस पर मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं रोती व कलपती रही। मैं तुम्हें देखने को व्याकुल थी। पुत्र बिछो मुझसे सहन ना हो सका। दूसरी औरतों को अपने पुत्रों के साथ देखकर मेरा कलेजा मुंह को आता था। उनके पुत्रों को देखकर मैं अपना पुत्र समझने लगती थी। इस प्रकार तुम्हारे वियोग में कई साल गुजर गए। तब प्रभु इच्छा से हमारे यहाँ महर्षि लोम का आगमन हुआ। उन्होंने मेरी दुखी दशा से द्रवित हो संकट चतुर्थी का व्रत विधि व नियम अनुसार संपन्न किया। उसके पुण्य स्वरूप तुमने लौटकर शंबर को मौत के घाट उतार दिया। हे पुत्र, अब अगर तुम भी यह व्रत धारण करोगे तो तुम्हारा भी पुत्र लौटकर घर आएगा। माता की वाणी के अनुरूप प्रद्युम्न ने भी गणपति को हर्षित करने के लिए संकट चतुर्थी का व्रत विधि पूर्वक और नियम अनुसार किया। तब महर्षि नारद ने स्वयं आकर कहा, हे नरेश, आपका पुत्र अनिरुद्ध बाणासुरपुरी में है। तब नरेश प्रद्युम्न ने
उस नगरी पर आक्रमण किया और अग्नि को जीतने के पश्चात अपने पुत्र के साथ अपनी पुत्र वधु को भी जीत लिया। पूर्व समय में अन्य देवताओं ने भी विघ्नेश से प्रीत करने के लिए यह व्रत किया था। इस मृत्यु लोक में इस व्रत के समान अन्य कोई व्रत अति फलदायी नहीं है। यह समस्त सिद्धियां प्रदान कर अनंत धन संपदा प्रदान करता है। यह सब तीर्थ टनों से प्राप्त फल से भी अधिक फल देने वाला है। मनोकामना एवं कार्य सिद्धि के लिए यह सर्वोत्तम है। इस व्रत को करने वाला प्रभु भक्त सज्जन एवं शीलवान होना चाहिए। पुत्र शिष्य अथवा श्रद्धावान साधु को प्रति उपदेश दे सकता है। हे वत्स, हे मामुनि, तुम धर्मचारी एवं मुझे प्रिय हो, इसलिए मैंने तुम्हें यह कथा बतलाई है। इस 22वें अध्याय के पाठ श्रवण से कार्य बाधा का निवारण व सुख की उपलब्धि होती है। हरिओम तत्सत। ओम नमः शिवाय। ओम पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।